वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेदचक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे आपकी राशि वृष राशि के विषय में कि वृष राशि पर मात्र दो ग्रह शनि और राहु क्या करने वाले हैं, क्योंकि शनि की जो अवधि होती है एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं और राहु ग्रह एक राशि पर 1.5 वर्ष रहते हैं। जैसा कि शनि ग्रह कुंभ राशि में 2023 के प्रारंभ में जनवरी में ही प्रवेश कर गए थे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक यहां राहु आपकी राशि वृष राशि से द्वादश भाव में उपस्थित थे। द्वादश भाव में राहु का बैठना आपको काफी नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि राहु द्वादश भाव में बैठ करके अपव्यय कराता है, मुकदमे इत्यादि व्यक्ति के साथ जुड़वा देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ रही है। इस कारण से राहु ने आपको काफी तंग किया है। भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद भी आपका रहा है, क्योंकि जब राहु द्वादश भाव में बैठा होता है तो राहु पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है और सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखता है और नवम दृष्टि से यहां राहु अष्टम भाव को देखता है, तो खुद भी अशुभ भाव में बैठा है और चतुर्थ षष्ठ अष्टम भाव को देख करके आपको हर तरफ से नुकसान ही हासिल हो रहा था और धन हानि अपव्यय हो रहा था। पर यहां राहु अब मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2025 तक यहां राहु मीन राशि में रहेंगे और 2025 तक ही शनि कुंभ राशि में रहेंगे। तो इसीलिए ये दो ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि वृष राशि वालों के लिए शनि ग्रह नवम और पंचम भाव का स्वामी होकर के भाग्य और कर्म क्षेत्र का स्वामी होकर के कर्म क्षेत्र में ही बैठा है। इसलिए शनि यहाँ वृष राशि वालों के लिए राजयोग कारक है। तो समझ लीजिए कि शनि राजयोग का फल आपको देने वाले हैं। दूसरा, राहु पर इसलिए मैं चर्चा करूंगा कि राहु वह ग्रह है जो त्रिषणाय भाव में 3, 6, 11 भाव में बैठ करके व्यक्ति को धनवान बना देता है और यहाँ राहु इनकम भाव में आपके आ चुका है। जो ऐसी स्थिति कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति स्वयं का भला चाहता है और धन एकत्रित कराता है, धन संचित कराता है, चाहे कोई सा भी मार्ग हो, वैध हो अवैध हो। इससे ताल्लुक नहीं राहु का होता, राहु का मात्र ताल्लुक होता है या राहु का मात्र ध्येय होता है कि धन इकट्ठा करना, व्यक्ति को धनवान बना देना। 30 मार्च 2023 तक शनि ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे। उसके उपरांत शनि ग्रह कुंभ राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 मई 2025 तक मीन राशि में राहु रुकेंगे, उसके साथ ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कम से कम 1.5 महीना शनि और राहु एक साथ मीन राशि में भी रहेंगे। तो शनि राहु आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो आपकी लाइफ को बदल देंगे, क्योंकि शनि राहु एक ऐसे ग्रह हैं व्यक्ति को शीघ्र ही सफलता दिलाते हैं। या तो व्यक्ति को कार्य में नहीं लगाते, पर जब लगाते हैं तब व्यक्ति को बड़ी उपलब्धि प्राप्त करा देते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति होते हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्ति होते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में व्यक्ति होते हैं, सब शनि और राहु की कृपा से धनवान होते हैं और अपने इस क्षेत्र में सामाजिक हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। क्योंकि शनि का अधिकांश क्षेत्र जैसे पेट्रोल पंप और सड़कों के ठेके होता है, सीमेंट, सरिया, बजरी इत्यादि, या फिर ठेकेदारी का कार्य करना, नेतृत्व करना, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये सब शनि का कार्य होता है। रेलवे से संबंधित भी शनि ग्रह से संबंधित कार्य है और राहु डॉक्टर व्यक्ति को बनाता है, छल कपट हो या फिर किसी भी तरीके से अपनी नीति के द्वारा व्यक्ति को धनवान बना देता है। राहु
व्यक्ति को डॉक्टर जैसे कि जेल विभाग में या सूझबूझ से कार्य करना या उच्च पद पे आसीन व्यक्ति का होना, इस प्रकार से राहु उन्नति कराता है। लाभ भाव में बैठा है, पंचम भाव को भी राहु सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं जो कि व्यापार का होता है। यहाँ राहु इनकम भाव में बैठ करके कैसे लाभ प्राप्त कराएगा। राहु पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव मेहनत और परिश्रम का होता है और तृतीय भाव पर राहु का दृष्टिगत होना समझ लीजिए आपको मेहनत अधिक कराता है। संबंधों से ताल्लुकात नए आपके बनेंगे, अधिकारी वर्ग से आपके संबंध होंगे और या फिर कमीशन के द्वारा आप लाभ प्राप्त करेंगे या फिर यात्राओं के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ राहु सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर भी देख रहे हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी होता है। अगर वृष राशि वाले दर्शक जो हैं शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, तो यहाँ पर उसका लाभ आपको प्राप्त होगा और उस धन में वृद्धि होगी या शेयर आपके बढ़ जाएंगे। इसीलिए राहु शेयर मार्केट से भी आपको लाभ देने वाला है। राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव व्यापार का होता है, नए कार्य की शुरुआत करने का होता है, दैनिक दिनचर्याओं का सप्तम भाव होता है। तो यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि से व्यापार को आगे बढ़ाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में जो लोग हैं या व्यापार से आपकी जीविका चला रहे हैं, उनको व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और आप देखेंगे कि आपका व्यापार पहले दिनों से 4 गुना या अधिक गुना बढ़ चुका होता है। अब शनि की अगर बात करें, शनि राजयोग कारक है, महत्वपूर्ण ग्रह शनि भी है क्योंकि नवम भाग्य भाव का स्वामी है। कार्य क्षेत्र में आपके बैठे हुए हैं तो भाग्य के द्वारा आपको इतना कार्य मिलने वाला है। अगर आप ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रमोशन की तलाश में हैं या फिर कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, तब यहाँ शनि आपको राजयोग का फल देने वाले हैं और कोई बड़ी उपलब्धि ही आपको प्राप्त होगी। शनि यहाँ दशम भाव में बैठ करके तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है। अपव्यय यात्राएं तो आपकी होंगी पर वहां से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आप खर्च करके घर लौट आए। आप जब भी बाहर निकलेंगे कोई ना कोई अपना कार्य कर करके ही वापस लौटेंगे। यहाँ सप्तम दृष्टि शनि की चतुर्थ भाव पर है जो भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित होता है। तो भूमि भवन का सुख भी यहाँ आपको शनि ग्रह प्राप्त कराएंगे क्योंकि जब व्यक्ति के पास भूमि वाहन इत्यादि होगा तभी वह राजयोग का सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए शनि यहाँ आपको भूमि भवन से भी परिपूर्ण करने वाले हैं। शनि भी दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। जहां राहु देख रहे हैं वहां शनि भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसलिए शनि भी व्यापार के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। पर 2 पाप ग्रह की सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन को बिगाड़ कर रख देती है। इसलिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन से सावधान रहे और किसी प्रकार का विवाद पत्नी से नागरिक या फिर विवाह में रुकावट आ सकती है। यहाँ केतु भी आपके पंचम भाव में बैठा है जो संतान का सुख प्राप्त कराता है, संतान की प्राप्ति कराता है। अतः अक्टूबर में राहु आपकी मेष राशि से निकल करके मीन राशि में पहुंचेंगे। साथ ही साथ नवंबर में शनि भी मार्गी हो रहे हैं क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं। उसके उपरांत आप देखेंगे 2023 से लेकर के 2025 तक यह आपका समय बहुत बेहतर जाने वाला है। आज लिख करके रख लीजिएगा। शनि राहु की स्थिति आप अपनी कुंडली में अवलोकन कीजिए। अगर शनि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है तब यह राजयोग आपके लिए है। राजयोग का फल आपको अवश्य मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा जो हम आज भविष्यवाणी कर रहे हैं वृष राशि वालों के लिए कि जीवन में जो बदलाव का समय है वो यही होता है। जो राजयोग कारक देखना होता है वह समय और ग्रह स्थिति इसी प्रकार की होती है जो आपकी वर्तमान में शुरू होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली का अवलोकन करना आपके लिए आवश्यक है। ये गोचर का प्रभाव है और आपकी कुंडली में शनि राहु की क्या स्थिति है। अगर शनि राहु शुभ स्थिति में है तब समझ लीजिए
कि आप 100% धनवान होने वाले हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। अगर शनि राहु आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है तब उसका सामान्य फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं मिलना है, वह प्राप्त सुख तो प्राप्त होगा, पर चाहे क्षण मात्र हो या किंचित मात्र हो। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रह का अवलोकन करें। अगर कमजोर स्थिति में है तब इनका उपचार या इनके मंत्र जप इत्यादि करें, इन ग्रहों को ठीक आप कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी आपकी मंगल कामना के लिए हम आपको राशि से संबंधित जानकारियां देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।